स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 11वें प्रवचन में हैं। और प्रवचन का नाम है समाधि का अर्थ। कुछ सूत्र हैं इसके अंदर जो मैं पढ़ता हूँ। पहला है वितर्क विचारानंदास्मि स्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। अर्थ है कि संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जो विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता के भाव से युक्त होती है। दूसरा सूत्र है विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि में सारी मानसिक क्रियाएं समाप्त होती हैं और मन केवल अप्रकट संस्कारों को धारण किए रहता है। इसके बाद सूत्र है कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। अर्थ है कि विदेहियों और प्रकृति प्रकृति लयों को असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध होती है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में उन्होंने अपने शरीरों के साथ तादात्म्य बनाना समाप्त कर दिया था। वे फिर जन्म लेते हैं क्योंकि इच्छा के बीज बने रहते हैं। उसके बाद है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे साम। अर्थ है दूसरे जो असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होते हैं वे श्रद्धा, वीर्य यानी प्रयत्न, स्मृति समाधि यानी एकाग्रता और प्रज्ञा यानी विवेक के द्वारा उपलब्ध होते हैं। अब भगवान कहते हैं कि पतंजलि सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं अंतर जगत के। उनकी पहुंच एक वैज्ञानिक मन की पहुंच है। वे कोई कवि नहीं है और इस ढंग के वे बिल्कुल विरले हैं, क्योंकि जो लोग अंतर जगत में प्रवेश करते हैं प्रायः सदा कवि ही होते हैं। जो बहिर्जगत में प्रवेश करते हैं वह अक्सर हमेशा वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन पतंजलि एक दुर्लभ पुष्प है। उनके पास वैज्ञानिक मस्तिष्क है लेकिन उनकी यात्रा भीतरी है। इसलिए वे पहले और अंतिम वचन बन गए हैं। वे ही आरंभ हैं और वे ही अंत भी हैं। 5000 वर्षों में कोई उनसे ज्यादा उन्नत न हो सका। लगता है कि उनसे ज्यादा उन्नत हुआ ही नहीं जा सकता। वे अंतिम वचन ही रहेंगे, क्योंकि यह जोड़ ही असंभव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और आंतरिक जगत में प्रवेश करना यह करीब करीब असंभव संभावना है। वे एक गणितज्ञ, एक तर्क शास्त्री की भांति बात करते हैं। वे अरस्तु की भांति बात करते हैं और वे हैं हेराक्लतु और हेराक्लतु के जैसे रहस्यदर्शी। उनके एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करो। यह कठिन होगा। यह कठिन होगा क्योंकि उनकी शब्दावली तर्क की और विवेचन की है, पर उनका संकेत प्रेम की ओर, मस्ती की ओर और परमात्मा की ओर है। उनकी शब्दावली उस व्यक्ति की है जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करता है, लेकिन उनकी प्रयोगशाला आंतरिक अस्तित्व की है। अतः उनकी शब्दावली द्वारा भ्रमित न हो और यह अनुभूति को बनाए रखो कि वे परम काव्य के गणितज्ञ हैं। वे स्वयं एक विरोधाभास हैं, लेकिन वे विरोधाभासी भाषा हरगिज प्रयुक्त नहीं करते, कर नहीं सकते। वे बड़ी मजबूत तर्क संगत पृष्ठभूमि बनाए रखते हैं। वे विश्लेषण करते हैं, विच्छेदन करते हैं, पर उसका उद्देश्य हमेशा संश्लेषण है। वे केवल संश्लेषण करने को ही विश्लेषण करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ध्येय तो है परम सत्य तक पहुंचना,
केवल मार्ग ही है वैज्ञानिक। इसलिए मार्ग के द्वारा दिग्ध भ्रमित मत हो जाना। इसलिए पतंजलि ने पश्चिमी मन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। पतंजलि सदैव एक प्रभाव बने रहे हैं। जहां कहीं उनका नाम पहुंचा है, वे प्रभाव बने रहे, क्योंकि तुम उन्हें आसानी से समझ सकते हो। लेकिन उन्हें समझना पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझना उतना ही आसान है जितना कि आइंस्टाइन को समझना। वे बुद्धि से बातें करते हैं, पर उनका लक्ष्य हृदय ही है। इसे तुम्हें ख्याल में लेना है। हम एक खतरनाक क्षेत्र में बढ़ रहे होंगे। अगर तुम भूल जाते हो कि वे एक कवि भी हैं, तो तुम मार्ग से बहक जाओगे। तब तुम उनकी शब्दावली को, उसकी भाषा को, उनके तर्क को बहुत दृढ़ता से पकड़ लोगे। तुम उनके ध्येय को भूल जाओगे। वे चाहते हैं कि तर्क के द्वारा ही तुम तर्क के पार चले जाओ। यह एक संभावना है। तुम तर्क को इतने गहरे तौर पर खींच सकते हो कि तुम उसके पार हो जाओ। तुम तर्क के द्वारा चलते हो, तुम उसे टालते नहीं। तुम तर्क का उपयोग सीढ़ी की तरह करते हो, तर्क से पार जाने के लिए। अब उनके शब्दों पर ध्यान दो। हर शब्द को विश्लेषित नहीं करना है। अब सूत्र है, संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के भाव से युक्त होती है। वे समाधि को, उस परम सत्य को दो चरणों में बांटते हैं। वैसे परम सत्य बांटा नहीं जा सकता, यह तो अविभाज्य है और वस्तुतः कोई चरण है ही नहीं। लेकिन मन को, साधक को सहायता देने के लिए वे पहले इसे दो चरणों में बांटते हैं। पहले चरण को वे नाम देते हैं संप्रज्ञात समाधि। यह वह समाधि है जिसमें मन अपनी शुद्धता में सुरक्षित रहता है। इस पहले चरण में मन को परिष्कृत और शुद्ध होना पड़ता है। पतंजलि कहते हैं, तुम इसे एकदम से गिरा नहीं सकते। इसे गिराना असंभव है, क्योंकि अशुद्धियों की प्रवृत्ति है चिपकने की। तुम इसे केवल तभी गिरा सकते हो जब मन बिल्कुल शुद्ध होता है। इतना शुद्ध, इतना सूक्ष्म कि उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं रहती चिपकने की। वे मन को गिरा देने के लिए नहीं कहते हैं, जैसा कि जैन गुरु कहते हैं। वे तो कहते हैं कि यह असंभव है। और अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम नासमझी की बात कर रहे हो। तुम सत्य ही कह रहे हो, पर यह संभव नहीं है, क्योंकि एक अशुद्ध मन हमेशा बोझिल होता है। किसी पत्थर की भांति वह बोझ झूलता रहता है। और एक अशुद्ध मन में इच्छाएं होती हैं, लाखों इच्छाएं जो अधूरी हैं, जो पूरी होने को ललकती रहती हैं, पूरी होने की मांग करती हैं। इसमें लाखों विचार हैं जो अपूर्ण हैं। कैसे गिरा सकते हो तुम इसे? अपूर्ण सदा पूर्ण होने की चेष्टा करता है। ध्यान रखना, पतंजलि कहते हैं कि जब कोई चीज संपूर्ण होती है, केवल तभी तुम उसे गिरा सकते हो। तुमने ध्यान दिया? अगर तुम चित्रकार हो और तुम चित्र बना रहे हो, तो जब तक चित्र पूरा नहीं हो जाता तुम उसे भूल नहीं सकते। वह बना रहता है, वह तुम्हारे पीछे लगा रहता है। तुम ठीक से सो नहीं सकते, वह वहीं डटा है। मन में इसकी अंतर्धारा है। यह सक्रिय रहती है और संपूर्ण होने की मांग करती है। एक बार यह पूरी हो जाती है तो बात खत्म हो गई, तुम इसे भूल सकते हो। तो मन की प्रवृत्ति है संपूर्णता की ओर जाने की। मन पूर्णतावादी है। इसलिए जो कुछ अपूर्ण रहता है वह मन पर एक तनाव हो जाता है। पतंजलि कहते हैं कि तुम सोचने को ही नहीं गिरा सकते जब तक कि सोचना इतना संपूर्ण न हो जाए
कि अब इसके बारे में करने सोचने को कुछ रहे ही नहीं। तब तुम इसे सरलता से गिरा सकते हो और इसे भूल भी सकते हो। यह जैन से यानी कि हेराक्लतु से पूरी तरह विपरीत मार्ग है। प्रथम समाधि जो केवल नाम मात्र की समाधि है, वह है संप्रज्ञात समाधि, सूक्ष्म और शुद्ध मन हुए मन वाली समाधि। द्वितीय समाधि है असंप्रज्ञात समाधि यानी कि अमन की समाधि। किंतु पतंजलि कहते हैं कि जब मन तिरोहित हो जाता है, जब कोई विचार नहीं बचते रहते, फिर भी अतीत के सूक्ष्म बीज अचेतन में संचित रहते हैं। चेतन मन दो में बटा हुआ है। प्रथम संप्रज्ञात शुद्ध हुई अवस्था का चित्त बिल्कुल शोधित मक्खन जैसा। इसका एक अपना ही सौंदर्य है, लेकिन यह मन मौजूद तो है, और चाहे कितना ही सुंदर हो, मन अशुद्ध है, मन कुरूप है। कितना ही शुद्ध और शांत हो जाए, लेकिन मन का होना मात्र अशुद्धि है। तुम विष को शुद्ध नहीं कर सकते, यह विष बना ही रहता है। उल्टे जितने ज्यादा तुम इसे शुद्ध करते हो, उतना ही ज्यादा वह विषमय बनता जाता है। हो सकता है कि यह बहुत बहुत सुंदर लगता हो, इसके अपने रंग अपनी रंगतें हो सकती हैं, लेकिन यह फिर भी अशुद्ध ही होता है। पहले तुम इसे शुद्ध करो, फिर तुम इसे गिरा दो। लेकिन तो भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यह सब चेतन मन में है। अचेतन का क्या करोगे तुम? चेतन मन की तहों के एकदम पीछे ही अचेतन का फैला हुआ महादेश है। तुम्हारे सारे पिछले जन्मों के बीज अचेतन में रहते हैं। तो अ- पतंजलि अचेतन को दो में बांटते हैं। वे सभी समाधि को कहते हैं वह समाधि जिसमें अचेतन मौजूद है और चेतन रूप से मन गिरा दिया गया है। यह समाधि बीज सहित है, सबीज है। जब वे बीज भी जल चुके हों, तो तुम उपलब्ध हो जाते हो संपूर्ण निर्बीज समाधि को, बीज रहित समाधि को। तो उन्होंने चेतन को दो चरणों में बांटा है, और फिर अचेतन को भी दो चरणों में बांटा है। जब निर्बीज समाधि समाधि घटती है, वह परमानंद। जब कोई बीज तुम्हारे भीतर नहीं होते, अंकुरित होने के लिए या विकसित होने के लिए, जो कि तुम्हें अस्तित्व में आगे की यात्रा पर ले चले, तो तुम तिरोहित हो जाते हो। इन सूत्रों में वे कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के भाव से युक्त होती है। लेकिन यह पहला चरण है, और बहुत लोग भटक जाते हैं। वे सोचते हैं कि यही अंतिम है, क्योंकि यह इतनी शुद्ध है। तुम इतना पुलकित अनुभव करते हो, इतना आनंदित, कि तुम सोचते हो कि अब पाने को और कुछ नहीं है। अगर तुम पतंजलि से पूछो तो वे कहेंगे कि जैन की सतोरी पहली समाधि है। वह अंतिम परम नहीं है, परम सत्य तो अभी बहुत दूर है। जो शब्द वे प्रयोग करते हैं, उनका ठीक से अनुवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि संस्कृत सर्वाधिक संपूर्ण भाषा है। कोई भाषा इसके निकट भी नहीं आ सकती है। अतः मुझे तुम्हें सुस्पष्ट करना होगा कि जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह है वितर्क। अंग्रेजी में तो इसका अनुवाद रीजनिंग किया जाता है। यह तो एक दरिद्र अनुवाद हुआ। वितर्क को समझ लेना है। लॉजिक को कहा जाता है तर्क, और पतंजलि कहते हैं तर्क के तीन प्रकार होते हैं। एक को वे कहते हैं कुतर्क, ऐसा तर्क जो निषेध की ओर उन्मुख हो जाता है, सदैव नकारात्मक ढंग से सोचता है, जिसमें कि तुम अस्वीकार कर रहे हो, संदेह कर रहे हो,
विनाशवादी होते हो। चाहे तुम कुछ भी कहो, वह आदमी जो कुतर्क में जीता है, निषेधात्मक तर्क में सदा सोचता है कि इसे अस्वीकार करें, न कैसे कहें। वह निषेध को खोजता है। वह तो हमेशा शिकायत करता है, खिज रहा है। वह सदा अनुभव करता है कि कुछ गलत है, सदा ही। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यही है उसका देखने का ढंग। अगर तुम उसे सूरज देखने के लिए कहते हो, तो वह सूरज को नहीं देखेगा। वह दुख देखेगा सूरज के धब्बों को। वह हमेशा ज्यादा चीजों के ज्यादा अंधेरे पहलुओं को देखेगा। यह है कुतर्क। यह है गलत तर्क। लेकिन यह तर्क लेकिन यह तर्क की भांति जान पड़ता है। अतः यह नास्तिकता की ओर ले जाता है। तब तुम ईश्वर को अस्वीकार कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम शुभ को देख नहीं सकते, अगर तुम जीवन के अधिक प्रकाशमय पक्ष को नहीं देख सकते, तो तुम ईश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हो। तब तुम केवल इनकार करते हो। तब पूरा अस्तित्व अंधेरा हो जाता है। तब हर चीज गलत होती है और तुम अपने चारों ओर नर्क को निर्मित कर लेते हो। अगर हर चीज गलत है, तो तुम प्रसन्न कैसे हो सकते हो। और यह तुम्हारा निर्माण है। और तुम हमेशा कुछ गलत खोज कर सकते हो, क्योंकि जीवन द्वैत से बना होता है। गुलाब की झाड़ी में सुंदर फूल होते हैं, लेकिन कांटे भी होते हैं। कुतर्क वाला आदमी कांटों की गिनती करेगा, और फिर वह इस समझ तक आ पहुंचेगा कि यह गुलाब तो भ्रामक ही होगा, यह हो ही नहीं सकता। बहुत सारे कांटों के बीच, लाखों कांटों के बीच एक गुलाब कैसे बन सकता है। यह असंभव है। यह संभावना ही त्याज्य हो जाती है। जरूर कोई धोखा दे रहा है। तो मुल्ला नसरुद्दीन बहुत उदास था। वह पादरी के पास गया और बोला कि क्या करूं, मेरी फसल फिर बर्बाद हो गई, बारिश नहीं हुई। पादरी बोला कि इतने उदास मत हो नसरुद्दीन, जिंदगी के ज्यादा रोशन पहलुओं की ओर देखो। तुम खुश हो सकते हो, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। और हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो, जो दाता है। वह आकाश में उड़ते पक्षियों के लिए भी जुटा देता है। तो तुम क्यों चिंतित हो। नसरुद्दीन बहुत कटुता पूर्वक बोला, हाँ, मेरे अनाज द्वारा। ईश्वर आकाश के पक्षियों का इंतजाम करता है मेरे अनाज द्वारा। वह बात नहीं समझ सकता। उसकी फसल इन पक्षियों के द्वारा नष्ट हुई है, और ईश्वर उनका भरण पोषण कर रहा है। इसलिए वह कहता है कि मेरी फसल बर्बाद हुई है। इस प्रकार का मन हमेशा कुछ न कुछ खोज कर निकालेगा, और हमेशा क्षुब्ध रहेगा। चिंता की छाया की भांति चिंता छाया की भांति उसकी पीछा करेगी। इसे पतंजलि कहते हैं कुतर्क, निषेधात्मक तर्क, निषेधात्मक तर्कणा। फिर है तर्क, यानी सीधा तर्क। सीधे तर्क कहीं नहीं ले जाता। यह एक चक्कर में घूम रहा है, क्योंकि इसका कोई ध्येय नहीं है। तुम तर्क और तर्क किए चले जा सकते हो, लेकिन तुम किसी निश्चय तक नहीं पहुंचोगे। क्योंकि तर्क किसी निश्चय तक केवल तभी पहुंचता है जब बिल्कुल आरंभ से ही कोई ध्येय हो। अगर तुम एक दिशा में बढ़ रहे हो, तब तुम कहीं पहुंच सकते हो। अगर तुम सब दिशाओं में बढ़ रहे हो, कभी दक्षिण, कभी पूर्व में, कभी पश्चिम, तो तुम ऊर्जा गंवाते हो। बिना ध्येय का विचार तर्क कहलाता है। निषेधात्मक रुख वाला तर्क कुतर्क कहलाता है। और विधायक भूमि वाला तर्क वितर्क कहलाता है। वितर्क का अर्थ है विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट तर्क। वितर्क का अर्थ अर्थ है
पॉजिटिव तर्क। तो वितर्क प्रथम तत्व है संप्रज्ञात समाधि का। जो व्यक्ति आंतरिक शांति पाना चाहता है उसे वितर्क में प्रशिक्षित होना होता है। जो है विशिष्ट तर्क, वह सदा ज्यादा प्रकाशमय पक्ष की ओर, विधायक की ओर देखता है। वह फूलों का महत्व देखता है, कांटों को भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि कांटे नहीं है, लेकिन उसे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम फूलों से प्रेम करते हो और फूलों को गिनते रहते हो तो एक क्षण आता है जब तुम कांटों में विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि यह कैसे संभव है कि जहां इतने सुंदर फूल विद्यमान हो वहीं कांटे बने रहते हैं। कहीं कुछ भ्रामकता होगी। कुतर्क वाला व्यक्ति कांटे गिनता है तब फूल अवास्तविक बन जाते हैं, मगर वितर्क व्यक्ति फूल गिनता है तब कांटे अवास्तविक हो जाते हैं। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि वितर्क प्रथम तत्व है। इसके द्वारा आनंद संभव है। वितर्क द्वारा व्यक्ति को स्वर्ग उपलब्धि होती है। व्यक्ति अपना ही स्वर्ग चारों ओर निर्मित कर लेता है। तुम्हारा दृष्टिकोण निर्णायक है। जो कुछ तुम चारों ओर पाते हो वह तुम्हारा अपना निर्माण है, स्वर्ग या नर्क। और पतंजलि कहते हैं कि तुम तर्क और बुद्धि के पार जा सकते हो केवल विधायक तर्क के द्वारा। निषेधात्मक तर्क के द्वारा तुम कभी पार नहीं जा सकते, क्योंकि जितना अधिक तुम नकारते हो उतना ज्यादा तुम उदासी पाते हो। अगर तुम नहीं कहते हो और त्यागते हो तो धीरे धीरे तुम भीतर एक सतत नकार बन जाते हो, एक अंधियारी रात। तो फूल नहीं, केवल कांटे ही तुम में विकसित हो सकते हैं। तुम एक मरुस्थल होते हो। जब तुम हाँ कहते हो तब तुम ज्यादा और ज्यादा चीजें पाते हो और हाँ कहने के लिए। जब तुम कहते हो हाँ, तुम हाँ कहने वाले बन जाते हो। जीवन का स्वीकार हुआ और तुम्हारी हाँ के द्वारा तुम वह सब आत्मसात करते हो जो शुभ है, सुंदर है, वह सब जो सत्य है। हाँ, तुम्हारे भीतर एक द्वार बन जाता है भगवत्ता के प्रवेश करने का। और नहीं, एक बंद द्वार बन जाता है। तुम्हारे बंद द्वार सहित तुम एक नरक में होते हो। तुम्हारे खुले द्वार सहित, सारे खुले द्वार दरवाजों सहित अस्तित्व तुम्हारे भीतर बह जाता है। तुम ताजे, यौवनमय, जीवंत होते हो। तुम एक फूल बन जाते हो। वितर्क, विचार, आनंद। पतंजलि कहते हैं अगर तुम वितर्क के साथ मेल बनाते हो, विधायक तर्क के साथ, तब तुम एक विचारक हो सकते हो। उससे पहले हरगिज नहीं। तब विचारणा उदित होती है। उनके लिए विचारणा का बिल्कुल अलग ही अर्थ है। तुम भी सोचते हो कि तुम विचार करते हो। पतंजलि सहमत नहीं होंगे। वे कहते हैं कि तुम्हारे पास विचार है पर विचारणा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कठिन है उन्हें अनुवादित करना। वे कहते हैं तुम्हारे पास विचार हैं, भागते दौड़ते विचार हैं भीड़ की तरह, लेकिन कोई विचारणा नहीं है। तुम्हारे दो विचारों के बीच कोई अंतरधारा नहीं है। वे उखड़ी हुई चीजें हैं, कोई अंतर व्यवस्था नहीं है। तुम्हारा सोचना एक अस्त व्यस्तता है। यह सुव्यवस्था नहीं है। इसमें कोई आंतरिक अनुशासन नहीं है। जैसे एक माला होती है, वहां मन के हैं और एक दूसरे से बंधे हैं एक अदृश्य धागे के द्वारा जो उनमें से गुजर रहा है। विचार मन के हैं और विचारणा धागा है।
तुम्हारे पास मन के हैं बहुत सारे, वस्तुतः जितने तुम्हें चाहिए उससे भी ज्यादा, लेकिन कोई आंतरिक धागा, कोई अंतर सूत्र उनमें व्याप्त नहीं है। और अगर ऐसा ही होता चला जाता है तो तुम पागल हो जाओगे। पागल आदमी वह आदमी है जिसके पास लाखों विचार हैं पर कोई विचारणा नहीं है। और संप्रज्ञात समाधि वह अवस्था है जिसमें विचार नहीं होते, लेकिन विचारणा समग्र होती है। यह भेद को समझ लेना। पहली तो बात यह है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं है, तुमने इन्हें इकट्ठा कर लिया है। जैसे अंधेरे कमरे में कभी रोशनी की किरण छत से चली आती है और तुम धूल के असंख्य कणों को उस किरण में तैरते हुए देख लेते हो। अब मैं अब मैं तुम में झांकता हूँ और मैं वही घटना को देखता हूँ, धूल के लाखों कण। तुम उन्हें विचार कहते हो। वे तुम्हारे बाहर भीतर चल रहे हैं। वे एक सिर से दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं और वे चलते जाते हैं। उनकी अपनी जिंदगी है। विचार एक वस्तु है, उसका अपना स्वयं का अस्तित्व होता है। जब कोई आदमी मरता है तो उसके सारे पागल विचार तुरंत निकल भागते हैं और वे कहीं न कहीं शरण को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फौरन वे उनमें प्रवेश कर जाते हैं जो आसपास होते हैं। वे कीटाणुओं की भांति होते हैं, उनका अपना जीवन है। जब तुम जीवित भी होते हो तब तुम अपने चारों ओर विचारों को बिखेरते चले जाते हो। जब तुम बोलते हो तब निस्संदेह अपने विचार तुम दूसरों पर फेंकते हो, किंतु जब तुम मौन होते हो तब भी तुम चारों ओर विचारों को फेंक रहे होते हो। वे तुम्हारे नहीं होते। यह तो है पहली बात। तो विधायक तर्क वाला व्यक्ति उन सारे विचारों को निकाल फेंकेगा जो उसके अपने न हो। वे प्रामाणिक नहीं होते हैं। उन्हें उसने स्वयं अनुभव के द्वारा नहीं पाया होता है। उसने दूसरों के द्वारा उसे संचित कर लिया होता है। वे उधार हैं, वे मैले हैं, वे बहुत हाथों और सिरों में रहे हैं। सोचने विचारने वाला व्यक्ति उधार की जिंदगी नहीं जिएगा। वे अपने स्वयं के ताजे विचार पाना चाहेगा। और अगर तुम विधायक हो, अगर तुम सौंदर्य को, सत्य को, शुभ को, फूलों को देखते हो, अगर तुम सबसे अंधियारी रात में भी देखने के योग्य हो जाते हो कि सवेरा अब निकट आ रहा है, तो तुम विचारने के योग्य हो जाओगे। तब तुम स्वयं अपने विचारों को निर्मित कर सकते हो। और वो विचार जो तुम्हारे द्वारा निर्मित हो जाता है वास्तव में शक्तिशाली होता है। उसकी स्वयं की अपनी शक्ति होती है। वे विचार जो तुमने उधार लिए हैं वे करीब करीब मुर्दा हैं, क्योंकि वे यात्रा करते हैं, लाखों वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। उनका स्रोत भी खो चुका है। अपने स्रोत के साथ वे सारा संपर्क भी खो चुके हैं। वे तो बस चारों ओर तैरते धूल कणों की भांति हैं। तुम उन्हें पकड़ लेते हो, कई बार तुम उनके प्रति जागृत भी हो जाते हो, लेकिन तुम्हारी जागृति ऐसी है कि चीजों को आर पार नहीं देख सकती है। कई बार तुम बैठे होते हो, अचानक तुम उदास हो जाते हो बिना किसी कारण के। तुम कारण ढूंढ नहीं सकते। तुम चारों ओर देखते हो और कारण कोई नहीं होता। कुछ नहीं है वहां, कुछ घटित नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। अचानक एक उदासी तुम्हें जकड़ लेती है। एक विचार गुजर रहा है, तुम तो बस रास्ते में हो और यह एक दुर्घटना है। विचार एक बादल की भांति गुजर रहा था। तुम उदास विचार किसी के द्वारा छोड़ा हुआ।
विचार एक बादल की भांति गुजर रहा था, एक उदास विचार जो किसी के द्वारा छोड़ा हुआ है। यह एक दुर्घटना है कि तुम पकड़ में आ गए हो। कई बार कोई विचार अड़ा रहता है, तुम नहीं जानते कि तुम क्यों इसके बारे में सोचते चले जाते हो। यह बेतुका दिखाई पड़ता है, यह किसी काम का नहीं जान पड़ता है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। यह द्वार को खटखटाए चला जाता है, यह कहता है कि मुझे सोचो। एक विचार द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, खटखटाता हुआ। यह कहता है कि ध्यान दो, मैं भीतर आना चाहता हूँ। प्रत्येक विचार का स्वयं का जीवन है। यह चलता रहता है और इसके पास ज्यादा शक्ति है। और तुम बहुत कमजोर हो, क्योंकि तुम बहुत बेखबर हो। अंततः तुम विचारों के द्वारा चलाए जाते हो। तुम्हारा सारा जीवन ऐसी ही दुर्घटनाओं से बना हुआ है। तुम लोगों से मिलते हो, तुम तुम लोगों से मिलते हो और तुम्हारी जिंदगी का सारा ढांचा ढल रहा, बदलता रहता है। कुछ तुम में प्रवेश करता रहता है। फिर तुम वशीभूत हो जाते हो और तुम भूल जाते हो कि तुम कहाँ रहते थे, कहाँ जा रहे थे। तुम अपनी दिशा बदल देते हो। तुम इस विचार के पीछे हो लेते हो। और यह एक दुर्घटना ही है, तुम बच्चों की भांति हो। पतंजलि कहते हैं कि यह विचारणा नहीं है, यह विचारणा की अनुपस्थिति वाली विचार अवस्था है। यह विचारणा नहीं है। तुम भीड़ हो, तुम्हारे पास तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं है जो सोच सके। जब कोई वितर्क के अनुशासन में बढ़ता है, सम्यक तर्क में, तब वह धीरे धीरे सोचने के योग्य बनता है। सोचना एक क्षमता है, विचार कोई क्षमता नहीं है। विचार दूसरों से सीखे जा सकते हैं, विचारना कभी नहीं। विचारना तुम्हें स्वयं ही सीखनी होती है। और यही है भेद पुराने भारतीय विद्यापीठों और आधुनिक विश्वविद्यालयों के बीच में। आधुनिक विश्वविद्यालयों में तुम विचारों को जुटा रहे हो, जबकि प्राचीन विद्यालयों में, ज्ञान विद्यालयों में, वे सोचना विचारना सिखा रहे थे, न कि विचारों को सिखा रहे थे। विचारशीलता तुम्हारे आंतरिक अस्तित्व की गुणवत्ता है। विचारशीलता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तुम्हारी चेतना को बनाए रखना, समस्या से साक्षात्कार करने को, सजग और जागरूक बने रहना। समस्या वहां मौजूद है, तुम अपनी समग्र जागरूकता के साथ उसका सामना करो। और तब एक उत्तर खड़ा होता है, एक प्रत्युत्तर। यह है विचारणा। एक प्रश्न सामने रखा जाता है और तुम्हारे पास एक बना बनाया उत्तर होता है। इससे पहले कि तुम इसके बारे में सोचो भी, उत्तर आ पहुंचता है। कोई कहता है क्या ईश्वर है? उसने अभी कहा भी ना हो और तुम कह देते हो हाँ। तुम अपना निर्जीव सिर हाँ में हिला देते हो। तुम कह देते हो हाँ, ईश्वर है। क्या यह तुम्हारा विचार है? क्या तुमने बिल्कुल अभी समस्या के बारे में सोचा है, या तुम अपनी स्मृति में कोई बना बनाया उत्तर ढो रहे हो? किसी ने तुम्हें इसे दिया है, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे शिक्षकों ने, तुम्हारे समाज ने। किसी ने इसे तुम्हें दे दिया है और तुम इसे कीमती खजाने की तरह लेते फिरते हो। और यह उत्तर तुम्हारी स्मृति से आता है। जबकि विचारशील व्यक्ति हर बार जब भी समस्या होती है तो अपनी चेतना का उपयोग करता है। ताजे रूप से वह अपनी चेतना का उपयोग करता है। वह समस्या से साक्षात्कार करता है और फिर उसके भीतर जो कोई विचार उदित होता है वह स्मृति का हिस्सा नहीं होता है। भेद यही है। विचारों से भरा व्यक्ति स्मृति का व्यक्ति है। उसके पास चिंतन की क्षमता नहीं है। अगर तुम वह प्रश्न पूछते हो जो नया है,
वह हक बकाया हुआ होगा, वह उत्तर नहीं दे सकता है। अगर तुम कोई प्रश्न पूछते हो जिसका उत्तर वह जानता है तो वह तुरंत उत्तर देगा। यह अंतर है पंडित और उस व्यक्ति के बीच जो जानता है, वह व्यक्ति जो सोच सकता है। धन्यवाद मित्रों। शेष पठन हम कल करेंगे।